ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंट्रोल एक्सेस टू फील्ड्स। किसी को कोई क्वेश्चन है बिफोर आई स्टार्ट दिस कंट्रोल एक्सेस टू फील्ड्स? रिक्रूटिंग ऐप कैसे जा रहा है? स्टार्ट किए हैं बनाना? एक क्वेश्चन था जैसे कि अगर किसी भी कंपनी में अगर एक एम्प्लॉय का दो रोल हो, दो हम्म। प्रोफाइल हो, ठीक है, हम्म। तो उसको मतलब वो यूजर हो गया, तो उस यूजर को हम लोग दो प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं सिंगल यूजर को। नहीं, उसके लिए फिर उसको डिफरेंटली हैंडल करना होगा। जैसे अगर कोई यूज़र है, वो कल जैसे डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि कोई भी यूज़र अगर इफ ही इज परफॉर्मिंग मल्टीपल रोल्स और मल्टीपल जॉब्स कर रहा है वो एक ही कंपनी में, तो उसके लिए फिर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कोई एक बेस प्रोफाइल ले लेंगे, क्योंकि उसका एक कोई मेन रोल होगा एंड उसके ऊपर से वो कर रहा होगा। जैसे अगर हम सेल्स का बंदा है तो सेल्स में वो एम्प्लॉय उसको हायर किए होंगे, लेकिन बाद में हो सकता है वो प्री सेल्स या मे बी टेक्निकल कुछ ऐसा करने लगा। तो जब अगर ऐसा मल्टीपल जॉब वो करने लगा एक ही कंपनी में, तो बेस तो उसका सेम रहेगा। देन कोई भी एडिशनल काम है उसका परमिशन सेट हम असाइन करेंगे, क्योंकि एक प्रोफाइल में एक ही यूज़र असाइन कर सकते हैं। तो जितना भी उसका स्पेशल और भी कुछ रोल्स होगा उसको फिर हम लोग थ्रू परमिशन सेट उसको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। क्लियर हुआ या फिर डाउट हाँ, अभी? क्लियर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है। अगर और किसी को क्वेश्चन नहीं है तो आज हम लोग देखने वाले हैं, चूंकि अभी हम लोग और लेवल पे समझ गए हैं कैसे एक्सेस मेंटेन होता है, देन ऑब्जेक्ट लेवल पे समझ गए कैसे होता है। अब हम लोग समझेंगे कि फील्ड लेवल पे कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव्स है हम लोग सीखने वाले हैं लिस्ट लिस्ट रीजंस टू लिमिट एक्सेस टू स्पेसिफिक फील्ड्स, व्यू एंड एडिट फील्ड लेवल सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो उसमें हम लोग आते हैं मॉडिफाई फील्ड लेवल सिक्योरिटी में। कैसे फील्ड लेवल सिक्योरिटी हम लोग मॉडिफाई करते हैं। Defining field level security for sensitive fields is the second piece of the security and sharing puzzle after controlling object level access. In some cases, you want users to have access to an object but limit their access to individual fields in that object. Field level security settings or field permission control whether a user can see, edit, and delete the value for a particular field on an object. These are the settings that allow us to protect sensitive fields such as candidate social security number without having to hide the candidate object. तो मेनली कल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऑप्शन में कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट का एक्सेस देना पड़े हमें, लेकिन उस विद इन दैट ऑब्जेक्ट हम लोग ऑप्शन आता है जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्ट का तो एक्सेस दे दिए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर में ही फील्ड है उसका एक्सेस हमको नहीं देना है। तो उन सभी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए फील्ड लेवल सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, जिसमें पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में एक्सेस तो मिल गया है, लेकिन एग्जांपल में यहाँ जैसे लिया है कि सोशल सिक्योरिटी नंबर, फिर कल जैसे एग्जांपल में हम लोग पढ़ रहे थे कि मिनिमम मैक्सिमम सैलरी, वैसा वैसे सिचुएशंस में हम लोग उन सभी यूजर्स के लिए जिनको एक्सेस नहीं देना है वो पर्टिकुलर फील्ड्स को, सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन फील्ड्स को, तो हम लोग डायरेक्टली फील्ड पे जाके उस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। तो वही एग्जाम्पल में हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि अनलाइक पेज लेआउट्स विच ओनली कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ फील्ड्स ऑन डिटेल एंड एडिट पेजेस, फील्ड लेवल सिक्योरिटी कंट्रोल्स विजिबिलिटी ऑफ फील्ड्स इन एनी पार्ट ऑफ द ऐप इंक्लूडिंग रिलेटेड लिस्ट व्यूज रिपोर्ट्स एंड सर्च आइटम्स। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप लोग पेज लेआउट वाला वीडियो देखे होंगे मेरा, तो पेज लेआउट में हम मेनली समझाएं कि कैसे एक ऑर्ग में जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टैब बनाते हैं, फिर उसका जो रिकॉर्ड आप देख रहे होते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, तो रिकॉर्ड का जो पेज दिखता है ना, उस पेज को हम लोग जो उसका मेटा डेटा होता है उसको पेज लेआउट बोलते हैं। तो वो पेज लेआउट में आप कोई भी सेक्शन बना सकते हैं, फील्ड्स डाल सकते हैं, फील्ड्स को मैंडेटरी बना सकते हैं थ्रू दैट पेज लेआउट। नाउ व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर इज दैट कि जो पेज लेआउट होता है उसमें अगर आप चाहें तो कोई भी फील्ड्स को हाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पेज लेआउट है, वो यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे क्या यूजर्स को दिखाना है। और इसमें भी आप
फील्ड लेवल सिक्योरिटी के बिना भी आप कोई भी फील्ड को हाइड करेंगे, अगर लेआउट में नहीं डालेंगे तो वो दिखेगा नहीं यूज़र को। तो उससे भी आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन एडिशनल बेनिफिट क्या होता है फील्ड लेवल सिक्योरिटी से कि ये फील्ड लेवल सिक्योरिटी सेट करने से ना सिर्फ ये पेज लेआउट से हटेगा, बल्कि ये बाकी जितने भी जगह है वहाँ सब जगह से हट जाएगा। लाइक ऐप में से आपका रिलेटेड लिस्ट, आप हम लोग आगे चल चल के पढ़ेंगे रिलेटेड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट व्यू क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होता है। तो इन सभी ये जितना भी टर्म यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग आगे पढ़ के समझेंगे क्या होता है। तो बेसिकली अभी यहाँ ये समझना है कि फील्ड लेवल सिक्योरिटी से अगर हम हटाते हैं तो ये सारे जगह से ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। लेकिन अगर पेज लेआउट से हटाते हैं तो ये सारे जगह में रहेगा वो। तो इसलिए फील्ड लेवल सिक्योरिटी का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है कि वो मेक श्योर करता है कि पूरे ऑर्ग में ही उसका एक्सेस उसी यूज़र के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो उस फील्ड को किसी भी तरीके से कोई भी वेज़ से वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। So in fact, to make absolutely sure that a user can't access a particular field, it's important to use the field level security page for a given object to restrict access to the field. There are simply no other shortcuts that provide the same level of protection for a particular data field. तो वही अगेन जो हम अभी एक्सप्लेन किया वही जो बता रहा है कि अगर आपको मेक श्योर करना है कि देर देर आर सर्टेन सेट ऑफ प्रोफाइल्स, उसको हमें सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं दिखाना है, तो हम लोगों को मेक श्योर करना होगा कि फील्ड लेवल सिक्योरिटी से ही हम एक्सेस हटाएं। तो देर आर नो शॉर्टकट्स, बता रहा है ना कि कोई और शॉर्टकट नहीं है कि आप कहीं से हटा सकते हैं। अगर फील्ड लेवल सिक्योरिटी से नहीं हटाए हैं तो देर मे बी चांसेस कि वो अभी भी एक्सेस कर पा रहा है। सो ऐसा कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसको आपको एकदम डबल ट्रिपल श्योर करना है कि नहीं वो एक्सेस नहीं होना चाहिए, देन यू गो एंड डू दोस सेटिंग्स इन द फील्ड लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, अब एग्जांपल में आते हैं। here are some field level security settings that you can set for the recruiting app। अब recruiting app चूंकि हम लोग बना रहे हैं रिक्रूटिंग ऐप, अभी हम लोग पिछला यूनिट से बनाना स्टार्ट किए हैं, तो इसमें अब रिक्रूटिंग ऐप का आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल दे रहा है कि रिक्रूटिंग ऐप में और आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पोजीशन ऑब्जेक्ट जो आप बनाए होंगे उस पोजीशन ऑब्जेक्ट में आपको हाइड करना है मिनिमम मैक्सिमम पे फ्रॉम स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज एंड इंटरव्यूअर्स। जो इंटरव्यूअर्स और स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज होंगे उनका एक्सेस हटाना है मिनिमम मैक्सिमम पे फील्ड का फ्रॉम पोजीशन ऑब्जेक्ट। फिर कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में हम लोग को सोशल सिक्योरिटी नंबर हाइड करना है हायरिंग मैनेजर और इंटरव्यूअर्स के लिए। फिर जॉब एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में हमें पोजीशन और कैंडिडेट लुकअप को रीड ऑनली बनाना है फॉर हायरिंग मैनेजर। तो ये सारा एक जो आप चेंजेस करेंगे ये फील्ड लेवल सिक्योरिटी पे चेंज करेंगे ताकि वो फील्ड का जो एक्सेस है अकॉर्डिंग टू दिस थ्री लाइंस आप सेटअप कर पाए। तो जब आप बनाएंगे इस रिक्रूटिंग ऐप और उसमें ये सारा ऑब्जेक्ट सेट कर रहे होंगे तो मेक श्योर यू प्रोवाइड दिस और सेटअप दिस एक्सेस अकॉर्डिंग टू दिस। Next आते हैं field settings can be applied by, so field settings can be applied either by modifying profiles or permission sets or from the field accessibility menu in setup। तो फील्ड का जो सेटिंग्स है आप ये तीन जगह से कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम मोबाइल फ्रॉम प्रोफाइल्स और फ्रॉम परमिशन सेट और या फिर फील्ड एक्सेसिबिलिटी करके एक ऑप्शन है वहां से भी कर सकते हैं। तो ये तीन जगह से आप जो है फील्ड का जो एक्सेस है वो मैनेज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, so after setting field level security for users, you can create page layouts to organize the fields on detail and edit pages, verify users access to fields by checking the field accessibility, customize search layouts to set the field that displays in search results, in lookup dialog search results, and in the key lists on tab of page। तो जब आप फील्ड को का सिक्योरिटी सेट कर लेते हैं दिखाना है या नहीं दिखाना है, अकॉर्डिंगली आपको मेक श्योर करना है कि जितना भी एग्जिस्टिंग पेज लेआउट है उसको आप अपडेट करें। फॉर एग्जांपल आज के डेट में आपके पास एक पेज लेआउट है, कमिंग टू एन एग्जांपल, तो समझते हैं कि यहाँ पे एक पोजीशन का एक पेज लेआउट है। ठीक है, पेज लेआउट हो गया। यहाँ पे अब है पोजीशन नेम, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर रोल टाइप,
तो ये एक लेआउट बनाए हैं, ठीक है, सेल्सफोर्स में पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पे, और अभी 4 फील्ड्स हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज हम लोगों को मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी हाइड करना है फॉर हायरिंग मैनेजर। तो अगर हम हायरिंग मैनेजर के लिए ये मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी हाइड कर रहे हैं, जितना भी एग्जिस्टिंग व्यूज होगा सिस्टम में, लाइक दिस पेज लेआउट यहाँ पे भी ये विजिबल है, तो जैसे ही हम फील्ड लेवल पे हाइड करेंगे दैट मीन्स कि ये दोनों फील्ड यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। तो वो हो जाएगा। अब हो सकता है कि ये 2 फील्ड यहाँ ना हो के, फॉर एग्जांपल मैक्स सैलरी यहाँ पे था और कंपनी यहाँ पे था। तो अगर अभी गायब होना होगा तो उस टाइप से कुछ होगा। तो ये पेज लेआउट अच्छा नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि वो कैटेगराइज नहीं दिख रहा है। तो ऐसा ऐसा चीज़ जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम लोग कोई एक्सेस रिवोक करते हैं या एक्सेस देते हैं, या फिर अभी ऐसा दिख रहा था कल के डेट में और अभी हम इनेबल कर दिए किसी के लिए तो ऐसा दिखने लगा, तो इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन क्या चेंज कर रहे हैं। तो आप जैसा भी चेंज कर रहे हैं फील्ड पे, अकॉर्डिंग टू दैट आपको मेक श्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग पेज लेआउट्स है उसको आप उसके फील्ड्स को ऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है, ताकि आप जो भी यूज़र उस पेज को देखेगा उसके लिए वो ज़्यादा मतलब ऐसा खराब ना दिखे बेसिकली। तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। फिर बता रहा है कि वेरीफाई यूजर्स एक्सेस टू फील्ड्स बाय चेकिंग द फील्ड एक्सेसिबिलिटी। अब हम लोग को ये भी मेक श्योर करना है कि जो एक्सेस आप या तो प्रोवाइड किए हैं या हाइड किए हैं तो वो वेरीफाई कर लें उसका, ठीक है, कि आप जो ऑपरेशन किए हैं वो है या नहीं। अगर एक्सेस दिए हैं तो आपको यूजर का एक्सेस वेरीफाई करना है वेदर उसको एक्सेस मिला है या नहीं मिला है। और नेक्स्ट अगर अगेन हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे लेआउट्स, सर्च लेआउट्स के बारे में, फिर लुकअप डायलॉग सर्च के बारे में, टैब होम पेजेस के बारे में। जब नेक्स्ट मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। तो फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको एक फील्ड दिखेगा, अ, आज के डेट में कोई भी रिकॉर्ड में जाइएगा जहाँ पे वो लुकअप है, तो लुकअप में जब क्लिक कीजिएगा तो एक छोटा सा आइकन आता है, उस आइकन पे क्लिक कीजिए तो एक और पॉपअप विंडो आता है। उस पॉपअप विंडो में आप सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करेंगे तो रिजल्ट में जो कॉलम्स आते हैं ना, दोस कॉलम्स आर लुकअप सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा वो नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे आज थोड़ा जल्दी से मेरे हम। और फिर जब सर्च की बात आती है तो जब आप सेल्सफोर्स में आपका सर्च ऑप्शन है ना, उस सर्च ऑप्शन पे जब आप सर्च करते हैं तो सर्च का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में देखते हैं कॉलम के साथ इंफॉर्मेशन आता है, दैट इज द सर्च रिजल्ट ऑप्शन, बेसिकली लुक द लेआउट। तो इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो भी सर्च रिजल्ट का जो लेआउट है, जो लुकअप डायलॉग बॉक्स का लेआउट है, और जो बाकी और प्लेसेस में जहाँ वो फील्ड का यूज़ हुआ है सिस्टम में, तो वो सभी जगह में जब आप एक्सेस दे रहे हो या आप रिवोक कर रहे हो तो कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट फील्ड एक्सेस विद अ प्रोफाइल। अब कैसे एक फील्ड एक्सेस को हम प्रोफाइल के थ्रू रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बस अब जब हम समझ गए हैं कि 3-4 जगह से होता है, प्रोफाइल से, परमिशन सेट से, फील्ड, एक और ऑप्शन था वो फील्ड एक्सेसिबिलिटी से। अब यहाँ पे हम लोग स्टेप्स देखेंगे कैसे करते हैं उसको। So you apply field settings by modifying profile or permission sets. Let's try restricting a user's general access by the profile. Then we can proceed. We can expand it as needed with a permission set. ये लास्ट यूनिट में ही बोला था, अभी यहाँ फिर से बोल रहा है कि इनहैंस प्रोफाइल यूजर इंटरफेस आपको इनेबल कर लेना है प्रोफाइल के लिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया तो। अब सेटअप में जाना है, प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में आप जो प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं उस प्रोफाइल को खोलिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाइए। ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एडिट करना है, फिर वहाँ पे आपको फील्ड परमिशंस का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाना है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से फील्ड का एक्सेस आपको लेना है या फिर कौन से फील्ड का एक्सेस आपको देना है। सो आफ्टर यू मेक ऑल दोज डिसीजन एंड चेंजेस, आप उसको सेव कर सकते हैं। जब आप सेव करेंगे चेंजेस, नाउ दैट यू हैव सेट फील्ड लेवल सिक्योरिटी फॉर सेंसिटिव डेटा, यू कैन create page layouts to organize the fields for user convenience and customize how the field display in search results and lists. For the final piece of the puzzle, specify the individual records to which each user needs to access. By combining security controls at all 3 levels, you can set up a highly secure data access model which is flexible enough to meet the needs of many different types of users.
तो ओवरऑल यहाँ पे यही बोला है कि जब आप ये सारा सेटिंग कर लेते हैं आप प्रोफाइल के थ्रू फील्ड्स का, तो इससे आप अचीव कर पाते हैं कि आप ऑल 3 लेवल ऑर्ग, ऑब्जेक्ट और फील्ड लेवल का आप यूज़ करके आपने सिक्योरिटी अच्छा बना लिया है और इसको बेसिकली बहुत ही कॉन्फ़िगरेबल वे में आप इसको कॉन्फ़िगर कर पाए हैं। नाउ दैट यू हैव डन ऑल दिस, आप लोगों को मेक श्योर करना है कि जो पेज लेआउट्स है और जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ पे आपको यूज़र्स के अकॉर्डिंग आपको व्यू देना है, तो उसको आप अब मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैसे एक्सेस प्रोवाइड करते हैं थ्रू परमिशन सेट। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक में कि परमिशन सेट्स का यूज़ करते हैं एडिशनल एक्सेस देने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर प्रोफाइल लेवल पे एक्सेस नहीं दिया हुआ है किसी फील्ड का, तो आप कैसे परमिशन सेट्स के थ्रू उस फील्ड का एक्सेस दे सकते हैं। So let's look at how field settings can be applied by modifying permission sets. Remember, a permission set is for expanding a user's access to fields that are restricted in their profile. We work with permission sets when set up our custom objects. Now we'll go back to that setup page to make sure that the right fields is in one of our object are available to the other users who need them. So again the same thing, जो भी बेस प्रोफाइल में आपने एक्सेस दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि हाँ अब एक्स्ट्रा एक्सेस देना है यूजर्स को ऑन टॉप ऑफ व्हाट दे हैव गॉट फ्रॉम द प्रोफाइल, देन हम लोग उसको उस एक्सेस को एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू परमिशन सेट। एंड परमिशन सेट्स में हम लोगों को जो भी एडिशनल परमिशन देना है वो हम लोग क्रिएट करके उसको अकॉर्डिंगली असाइन करेंगे। So going back to our recruiter app example, let's set up our interviewers to update the candidate's record when they have interviewed a candidate. Remember that since this is an example, you won't see this app or the candidate object in your org. We'll assume our interviewers have the standard user profile. तो मेनली यहाँ पे अभी रिक्रूटिंग ऐप और रिक्रूटर ऐप को कंटिन्यू करने के लिए बोला है। तो जैसा ये यूनिट बता रहा है कि ये ऐप और ये ऑब्जेक्ट्स आपके सिस्टम में नहीं है, तो आपको अज्यूम करना है, लेकिन कल जैसा कि हम बताएं कि आप लोगों को अज्यूम नहीं करना, आप लोग क्रिएट करके आप लोग खुद से उसको टेस्ट कीजिए ताकि आपका भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो और आप लोग समझ पाएँ कि कैसे ये तीनों लेवल ऑफ एक्सेस सेट करते हैं। तो फॉलोइंग दैट आप क्रिएट करना है, आप कैंडिडेट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना, तो आपको उसके बाद जब क्रिएट करेंगे तो आप उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे एक इंटरव्यूअर को हमें कैंडिडेट रिकॉर्ड्स का एक्सेस देना है ताकि वो इंटरव्यू के प्रोसेस में उसको वो हेल्प मिल पाए। तो सेटअप में जाना है और परमिशन सेट्स में जाना है। परमिशन सेट्स ओपन करने के बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाना है। ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाएँगे, फिर वहाँ से एडिट में जाना है। देन हम लोग इस प्रोसेस में कैंडिडेट ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर रहे हैं, तो कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में जाना है। अब जो कैंडिडेट ऑब्जेक्ट जो आप लोग बनाएँगे, देखिए यहाँ से भी आप सैंपल ले सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि जो फ़ील्ड आप बना रहे थे, तो ये फ़ील्ड सारा यहाँ से उठा सकते हैं आप। क्योंकि ये अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा कि क्या-क्या फ़ील्ड बनाना है, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल में ही दिया हुआ है, तो ये सारा फ़ील्ड आप कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं, व्हिच विल हेल्प योर डेवलपमेंट ऑफ द ऐप ऑल्सो। तो अब यहाँ पे जब आप आ चुके हैं, तो जो फ़ील्ड्स आप बनाए होंगे कैंडिडेट ऑब्जेक्ट का, इस परमिशन सेट में आप अकॉर्डिंग टू दिस आप सेट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर में। तो देखिए ये 2 कॉलम है, रीड एंड एडिट। अगर रीड में चेक बॉक्सेस टिक्ड है, दैट मीन्स वो फ़ील्ड का एक्सेस रीड होगा। एडिट में भी टिक्ड है, दैट मीन्स रीड और एडिट बोथ होगा। तो इसी तरह से आप एक्सेस को मैनेज कर सकते हैं जब आपको करना हो। अगर दोनों टिक बॉक्स अगर फॉल्स है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर यूजर विल नॉट हैव एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, तो ये आप फॉलो कीजिएगा। अच्छा, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और भी क्या क्या फिल होना है। See how we have enabled our interviewers to both read and change the values of the Apex and CSAP checkboxes. Now they can check or uncheck those boxes when they have determined the candidate's command of those skills. We have prevented them from changing the hire by date or the name of the hiring manager, but they can see that information and they don't need to know the pay rate for the position. So we have removed both their read access and those fields. तो बेसिकली इस एग्जांपल में हम लोग इंटरव्यूअर के लिए बना रहे हैं ये परमिशन सेट। हमें चूंकि पिछला यूनिट से हम लोग समझे हैं कि इंटरव्यूअर के लिए अलग प्रोफाइल नहीं बनाना है, हम लोग स्टैंडर्ड
प्रोफाइल यूज़ करेंगे, उसके ऊपर से हम लोग इंटरव्यूअर का परमिशन सेट डालेंगे। तो जो इंटरव्यूअर का परमिशन सेट बनेगा, उस इंटरव्यूअर का परमिशन सेट में कैंडिडेट ऑब्जेक्ट का एक्सेस कुछ इस तरह से होगा, जिसमें एपेक्स और सी शार्प इज अ लैंग्वेज। तो एपेक्स सेल्सफोर्स का लैंग्वेज है, सी शार्प आप सबको पता है वो एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पे रीड और एडिट का एक्सेस इसलिए देना है क्योंकि जब इंटरव्यूअर उस कैंडिडेट को इंटरव्यू करेगा तो वो अकॉर्डिंग टू दैट इंटरव्यू ही कैन चेक दैट कि हाँ, ओके, दैट पर्सन हैज एपेक्स नॉलेज, दैट पर्सन हैज सी शार्प नॉलेज। तो अकॉर्डिंग टू दैट एडिट भी करना है उसको और रीड भी करना है। देन हायर बाय और हायरिंग मैनेजर का जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ रीड का एक्सेस दिया हुआ है, एडिट का नहीं, क्योंकि हायर बाय और हायरिंग मैनेजर फील्ड्स अकॉर्डिंग टू द यूनिट हम लोगों को इंटरव्यू को बस उसको देखना है कि हाँ कौन है हायरिंग मैनेजर और कौन बेसिकली उसको हायर कर रहा है। तो उनको उससे कोई मतलब नहीं है, मॉडिफाई नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोगों को पता है कि इंटरव्यूअर्स को मैक्स पे और मिन पे से मतलब नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो इसकी वजह से हम लोग देखिए यहाँ पे दोनों फॉल्स है। दैट मीन्स जब इंटरव्यूअर कैंडिडेट ऑब्जेक्ट ओपन करेगा तो उनको मैक्स पे एंड मिन पे का वैल्यू नहीं दिखेगा, वो सिर्फ उन रिकॉर्ड्स पे, कैंडिडेट रिकॉर्ड्स पे। तो इस तरह से आप ये परमिशन सेट बनाएंगे इंटरव्यूअर्स का, और इंटरव्यूअर्स को जब ये असाइन करेंगे तो एक्सेस विल बी अकॉर्डिंगली असाइन टू दोस इंटरव्यूअर्स। भैया फिगर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? कौन सा? जैसे भैया ये फिगर में एक बिना टिक का, एक लाइट टिक है और एक डीप टिक है। हाँ, अच्छा, वो तो लाइट जो लाइट टिक है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी अच्छा। आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड होंगे ना, जैसे क्रिएटेड बाय, कैंडिडेट नेम, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर, ये सारा आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड्स होते हैं जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स एक्सेस प्रोवाइड करता है, और ये सारे ऑब्जेक्ट में होंगे सेम। तो नॉर्मली जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका जो डिफॉल्ट होता है वो नेम होता है, उसमें फिर आपका क्रिएटेड बाय होगा, लास्ट मॉडिफाइड बाय होगा। चूंकि ये कैंडिडेट ऑब्जेक्ट है तो बनाने के टाइम में उन्होंने कैंडिडेट डाला होगा, तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम है। बैकएंड में आप जाएंगे तो एपीआई नेम इसका होगा नेम, ठीक है। तो इसीलिए वो लाइट चेक बॉक्सेस है जो कि डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स सेटिंग्स है, और वो आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड्स है, स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। जी भैया। ओके, सो लाइट टिक कांट चेंज। ओके, फिर जैसा कि हम लोग कल भी देख रहे थे, जब परमिशन सेट आप बना लेंगे, बनाने के बाद आपको उसमें यूज़र असाइन करने हैं, तो वो आप मैनेज असाइनमेंट से कर सकते हैं। मैनेज असाइनमेंट में जाना है, ऐड असाइनमेंट में जाना है, आपको जो यूज़र को इंटरव्यू बनाना है उसको ये परमिशन सेट असाइन कर देना है, एंड देन आपको उसको असाइन कर देना है। ये असाइन करते ही आपका जो परमिशन सेट है वो असाइन हो जाएगा, एंड दैट यूज़र विल बिकम द इंटरव्यूअर फॉर जब तक वो असाइन रहेगा ये परमिशन सेट। So now you have defined field level security for sensitive data. For the final piece of the puzzle, specify the individual records each user needs access to. By combining security controls at all three levels, you can set up a highly secure data access models that's flexible enough to meet the needs of many different types of users. तो अभी तक हम लोग जैसा कि अगेन रिपीट किया है कि 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल एक्सेस सीख लिए हैं। अब ये 3 लेवल में ऑर्ग, ऑब्जेक्ट और फील्ड का है, जिसको मिला के आप एक अच्छा सिस्टम, सिक्योर सिस्टम बना सकते हैं। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि रिकॉर्ड एक्सेस जो होता है उसका कैसे यूज़ करना है और वो क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्ड लेवल एक्सेस पढ़ेंगे, जो रिकॉर्ड लेवल एक्सेस कैसे मैनेज करते हैं। तो रिक्रूटिंग ऐप बनाते रहिए आप लोग, और हर यूनिट से